तो ये एक म्यूज़ियम है। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज की सुबह हुई बहुत ही खूबसूरत और बादल के साथ फुल सर्दी के। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं गीज़न। आपको आज गीज़न की सैर करवाते हैं और टोटल रिव्यू देते हैं सारे इलाके का इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका। तो दुआओं में याद रखिए और हमारे साथ बने रहिए इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें रास्ते में और वहाँ पर जाकर। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़िल हो चुका है। तो ये है जी आज का हमारा पेट्रोल डला। तो अभी हम पेमेंट करते हैं अपने कैशियर से लेके। €100। तो अभी हम जाके करते हैं पेमेंट। तो हम यहाँ से लेंगे मोटरवे और मोटरवे बजरिया फ्रैंकफर्ट कोलन यहाँ से होते हुए इंशाअल्लाह ताला हम। तो जैसा कि आपने को मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया कि यहाँ पे कुछ अनलिमिटेड जिनकी स्पीड वगैरह नहीं है ऑटोबान की है, मोटरवे की, ये उनमें से एक है। तो इसका भी अपना ही एक मज़ा है। अनलिमिटेड स्पीड है जो मेरी बाईं तरफ जा रही हैं। इस टाइम हमारी स्पीड जो उनसे वो 130 के करीब है। तो जिसने हमें क्रॉस करना है उसने इसके ऊपर ही जाना है। कोई 150 पे, कोई 200 पे, कोई 300 तक, 250 तक यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है जैसा कि अब देखा जा रहा है। तो इसका भी एक अपना ही मज़ा है। ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जर्मनी में है जहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड है कुछ मोटरवेज़ की। तो ये उनमें से एक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अपने शहर जहां पे हम जाना था। तो ये एक म्यूज़ियम है। इसकी तमीर 1313 में और फिर इसकी रिपेयरिंग 1509 में से 1518 तक मुख्तलिफ इसमें डेटें लिखी हुई हैं। उस हिसाब से ये है और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका बैक साइड का एरिया है। तो ये जो शख्सियत है ये एक औरत की मूर्ति है। तो ये 1813 में पैदा हुई थी और ये एक साइंसदान है जो यहाँ पे लिखा है। इसके हिसाब से ये एक साइंसदान है और ये भी साइंटिस्ट है और इनकी भी ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हुई है। ये म्यूज़ियम के बाहर इनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मैंने इरादा किया है इस म्यूज़ियम के अंदर जाने का। तो जाकर देखते हैं कि हमें इसमें देखने को क्या क्या मिलता है। तो ये एक जहाज़ है कि ये 1943 में क्रैश हुआ था 6 दिसंबर को और ये उसका एक टुकड़ा है पर का जो इधर पड़ा हुआ है। ये जंग के दौरान हुआ था क्रैश। और ये एक डिस्ट्रॉयड टाउन है जिसका ये टुकड़ा है। इसकी तस्वीर भी यहाँ पर है और ये भी 6 दिसंबर 1944 को हुआ था और ये इसकी रियल एक है जिसको उतार के यहाँ पर रखा गया है म्यूज़ियम में।
और ये इस पूरे शहर का नक्शा भी यहाँ पर पड़ा है। और ये जो सा एरिया ये इन्होंने बंद किया हुआ है, इसके ऊपर लाइटिंग नहीं है, मगर ये पुराने कैमरे पड़े हैं यहाँ पे, वीडियो कैमरे और फ़ोटो कैमरे जो 1900 के से पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के। और ये इस बिल्डिंग को रिपेयर किया गया, ये उसका रियल एक टुकड़ा है जो इन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये भी इस बिल्डिंग का एक पिलर है जो अपनी रियल हालत में खड़ा है। और मैं अब ये ऊपर जा रहा हूँ, आप देखते हैं कि हमें यहाँ पर ऊपर देखने को क्या मिलता है। यहाँ पर भी ये पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिनकी 1800 या 1900 से भी पहले की डेटें लिखी हुई हैं। और इसकी भी डेट 1850। और ये भी एक प्याला है जिसके पीछे एक तस्वीर लगी हुई है। ये उसी दौरान जंग के दौरान तबाह हुई चीज़ें हैं जो यहाँ पर पड़ी हैं और उसके कुछ टुकड़े उन्होंने जोड़े हुए हैं। और ये 1940 के करीब की स्लेटें, बैग और ये पेंसिलें, ज्योमेट्री जिसे हम कहते हैं ये। और ये एक मेमोरेबल बुक है 1952 से लेकर 1978 तक की सारी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हुई है। और ये जंग के दौरान जो चीज़ें इन्हें मिली हैं और ये उनके टुकड़े वगैरह इन्होंने अपने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। और इस तरफ एक और कमरा है। यहाँ पर ये सारा सामान जो उनसे पुराने मिट्टी के बर्तन, हिस्ट्री के जो इनके हैं मलकाएँ वगैरह, उनकी बुतें वगैरह हैं, बहुत हिस्ट्री है। तो एक एक करके तो मैं सब नहीं बता सकता कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। तो ऐसी मज़ीद म्यूज़ियम वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जर्मन की हिस्ट्री आपको इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। ये प्लेटें हैं, ये देखें डेट 1746 से लेकर 1751 तक की ये सारी प्लेट्स वगैरह डिशें वगैरह पड़ी हैं। ये 1910 1909 से ये इधर मुजस्मे वगैरह पड़े हैं। ये एक संदूक कह लें, लकड़ी का संदूक है और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। इसकी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये कोई रोमन या इस तरह की कोई लैंग्वेज है, मगर ये इसकी यहाँ पे डॉइच में ट्रांसलेट हुई है। ये 1950 से ये 1500 से कुछ और डेटें वगैरह लिखी हुई हैं इसकी। और ये भी एक जंग के टाइम की बनी हुई है आर्ट है कि जंग के टाइम पे यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये 1641 की डेट है कुछ लिखी हुई, 1900 या और ये भी एक संदूक है और इसके ऊपर 1638 डेट भी लिखी हुई है। ये तब का बना हुआ है। ये टोटल मिट्टी के बर्तन और ये की मलका है, उनकी तस्वीर भी है यहाँ पे। और ये अलमारी है शायद या लॉकर है, लग रहा है इस पे लॉक लगे हुए हैं। ये लकड़ी की बनी हुई है।
और ये सिक्के पड़े हैं यहाँ पे जर्मन में जो उस टाइम से यूज़ है। ये 1410 से है और ये भी काफ़ी पुराना है। 1152 का है ये बकाया भी हैं, इनकी भी डेटें सबकी लिखी हुई हैं। कौन सी करेंसी किस टाइम से किस टाइम तक चली हुई है। और ये एक तोप पड़ी हुई है, ये एक शो पीस ही है, रियल तो नहीं हो, मतलब यूज़ में तो नहीं हो सकती, मगर ये एक फ़ोटो भी लगी हुई है जो इस शहर की है, पुरानी तस्वीर 1655 की। और नीचे डेट और भी लिखी हुई हैं, ये मुख्तलिफ डेटें हैं जिसमें ये रिपेयरिंग वगैरह और जंगें वगैरह लगी हुई हैं। और ये अब हम उससे भी ऊपर एक फ्लोर है, उस पे जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इसका आखिरी नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ये मूर्तियाँ हैं और डेकोरेशन पीस पड़े हैं, और इनकी भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि इंसान देख के दंग रह जाता है। ये इसी बिल्डिंग के पत्थर हैं, और जो इस मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने कलेक्ट किए हुए हैं जंग के दौरान, ये वो हैं। ये 2011 से 2012 के दरमियान किसी ने आर्ट बनाई है, ये भी यहाँ पर पड़ी है, लकड़ी का ये। और ये भी मुख्तलिफ डेट्स में ये चीज़ें जो बनी हुई हैं, जो इनको मिली हैं जंग के दौरान या जंग के बाद, ये वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं। इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखा है। यहाँ पर इतने म्यूज़ियम हैं कि कुछ कह नहीं सकते। हर जगह पर आपको 2-2, 3-3 म्यूज़ियम मिलेंगे। ये अब एक और जगह है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे ये सारी पेंटिंग्स हैं। ये क्लॉक है, पुराने ज़माने का पड़ा हुआ। और इस तरफ भी ये पेंटिंग है इसी शहर की। ये देखें, ये इसकी डेट है। और ये भी इसकी डेट है, 1924 में ये बनाई गई है। और ये भी इसकी एक तस्वीर है इस शहर की, जो कि 1852 में बनाई गई है। उन्नीस सौ 73। ये सब पेंटिंग्स हैं जो कि 1800 1900 उसके दरमियान की बनी हुई हैं, और जो यहाँ पर पड़ी हैं ये। और ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट वगैरह हैं जो इनके, और बादशाह वगैरह जैसे कोई, उनकी ये तस्वीरें वगैरह यहाँ पर भी हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह ताला इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द मिलेगा। ये एक तरफ से कुछ और नज़र आता है, सामने से कुछ और नज़र आता है, और अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो ये और नज़र आता है। ये है पेंटिंग, ये है रियल आर्ट जो हाथ से बनाया गया हुआ है। और यहाँ पर भी एक मार्केट लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, और ये पुरानी बिल्डिंग में है।
और ये इसी म्यूज़ियम का हिस्सा है और ये इसी पुरानी बिल्डिंग में है। ये बाहर से बिल्कुल रियल हालत में है और अंदर से इसको रिपेयर किया, जैसे कि मैंने इसके आपको टुकड़े वगैरह दिखाए गए। और ये नीचे मार्केट लगी हुई है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मौजूद हैं जर्मनी के शहर गीज़न में और आपको एक म्यूज़ियम का विज़िट करवाया है। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छा ये लगा होगा म्यूज़ियम देखे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसी शहर के हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहे हैं आपके लिए इस शहर की डेकोरेशन जो कि क्रिसमस मार्केट के लिहाज से की गई। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि ये नज़दीक ही किसी घर में काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से आवाज़ सही क्लियर नहीं आ सकती। तो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द और बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।